मात्र 1 कप पी लीजिए। इतना करने से आंतों से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं उसमें आपको काफ़ी लाभ देखने के लिए मिलते हैं। अगर आपकी आंतों में गंदगी जमा होती है तो शरीर में जितना भी खाना आप खाते हैं उसका ना तो आपको पोषण मिलता है, इसके अलावा शरीर धीरे धीरे करके कमज़ोर होने लगता है और उसके जितने भी टॉक्सिन्स हैं, आंतों के जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो आपके शरीर में जगह जगह इकट्ठे होने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको और भी कई सारी समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि अपनी आंतों का ध्यान रखें। तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज हम आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे से तरीके बताएंगे जिससे बहुत नेचुरल तरीके से आप अपनी आंतों को डिटॉक्स कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर आपको पेट से संबंधित कुछ समस्याएं हैं तो उसमें लाभ ले सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं आपकी दोस्त मधु। अगर आपको पिछले कुछ समय से अपने पेट में भारीपन और बहुत ज्यादा अफारा आ रहा है, इस तरह की समस्या देखने के लिए मिल रही है, इसका मतलब है कि आपके पेट में फाइबर की कमी है। फाइबर से मेरा मतलब है कि आप ऐसी चीजें कम ले रहे हैं जो कि आपके शरीर में जितना भी पुराना मल है उसको और साथ में जो रोजाना शरीर में वेस्टेज इकट्ठा होता है उसे शरीर से ढकेलने में मदद करे। तो इसमें मदद करता है फाइबर। तो अगर आपके खाने में फाइबर की कमी है तो फिर आपको कॉन्स्टिपेशन होगा ही होगा। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि आप ये सोच करके कि फाइबर बढ़ाना है बहुत ज्यादा फाइबर लेने लग जाएं, वो भी नहीं, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा फाइबर बढ़ा देंगे तो ये आपको गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग करेगा, डाइजेस्ट ठीक से नहीं होगा। तो ऐसे में जरूरत है कि धीरे धीरे करके अपने फाइबर की मात्रा को बढ़ाएं जिससे कि नेचुरल तरीके से ही आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या जो है वो दूर हो जाए। अब आप कहेंगे फाइबर कैसे बढ़ाएं? तो फाइबर बढ़ाने के लिए ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें जो कि आपके शरीर को साफ करने में मदद करें, जिसमें कि रॉ फूड आता है, कच्चे फल, सब्जियां या फिर हरे पत्तेदार सब्जियां। इन्हें अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो ये आंतों को साफ करने में मदद करती हैं। जैसे कि खाना खाने से कुछ समय पहले एक प्लेट के अंदर आप अपनी पसंद की सब्जियां काट कर रखें सलाद के तौर पर और उन्हें खूब अच्छे से चबा कर खाएं। उसके बाद अपना मील लें। तो ये आपके शरीर में फाइबर को बढ़ाता है जिससे कॉन्स्टिपेशन को खत्म करने में नेचुरल तरीके से आपको काफी मदद मिलती है। इवन इसके अलावा जिनकी पेट की चर्बी बढ़ी हुई है और वो ये चाहते हैं कि पेट की चर्बी कम हो, वजन नेचुरल तरीके से कम हो, तो उनको वजन कम करने में भी इससे मदद मिलती है। पर आपको ये बता दूं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कच्ची सलाद सूट नहीं करती है। अगर वो लेते हैं तो उनके पेट में ब्लॉटिंग होने लगती है। तो अगर आप उनमें से एक हैं तो क्या कीजिएगा, आप सब्जियों को हल्का सा स्टीम करने और उसके बाद उसमें चुटकी भर सेंधा नमक और चुटकी भर उस पर काले मिर्च का पाउडर डाल करके उस तरीके से ले सकते हैं, या फिर आप सब्जियों का सूप बना करके भी ले सकते हैं। बेसिकली फाइबर वाली चीजें आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी होगी। जब आप फल खाएं तो ध्यान रखें जूस ना पिए, फलों को ऐसे ही खाएं ताकि आपको अच्छी मात्रा में उसका फाइबर भी मिले। जब आप रोटियां बनाएं तो उसका भी ध्यान रखें, चाहे आप कोई भी आटा इस्तेमाल कर रहे हो, रागी का हो या फिर आपका ज्वार का हो, चने का आटा हो, नॉर्मल गेहूं का आटा हो। तो जब आटा गूंथते हैं उस समय पर उसमें थोड़ा सा दही, चुटकी भर उसमें आपको जो है सेंधा नमक, साथ में यहाँ पर थोड़ी सी अजवाइन को रगड़कर जरूर इसमें डालें और इस आटे को लगभग 10 से 15 मिनट के लिए थोड़ा सा ढक करके एक साइड रख दें। इसके बाद दोबारा से मान करके इसकी रोटियां बनाएं। ये क्या करेगा, ये डाइजेशन के लिए बहुत हल्का हो जाता है। इससे बनने वाली जो रोटियां होती है ना, वो आपके पेट में कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देती और ये प्रोबायोटिक का काम करता है, आंतों को स्वस्थ बनाने में मदद करता है। तो जो लोग भी ये कहते हैं कि रोटी खाने के बाद मोस्टली ब्लॉटिंग हो जाती है और रोटी तो अच्छे से खाते हैं पर कॉन्स्टिपेशन रहता है, उन्हें इस समस्या में इससे काफी लाभ देखने के लिए मिलते हैं। कुछ लोगों की समस्या ये होती है, खाते तो खूब अच्छे से हैं लेकिन फिर भी कॉन्स्टिपेशन बना हुआ है, आंतें जो है ठीक से साफ नहीं हो रही हैं, बार बार मुंह से बदबू आती रहती है, पेट फूला हुआ रहता है, गैस बहुत बनती है। तो इसका मतलब है कि आप ज्यादा खा रहे हैं। अपने पेट को थोड़ा आराम दें, क्योंकि आप खुद देखिए जब हम काम करते हैं और हम थक जाते हैं तो हमें भी जरूरत होती है आराम की। उसी तरीके से जब हमारा पेट दिन भर सिर्फ खाए जा रहे हैं, उसको डाइजेस्ट करने में वो मेहनत कर रहा है तो उसको आराम नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए सबसे इजी तरीका है कि 14 से 16 घंटे का फास्ट जरूर रखें। ये कैसे रख सकते हैं? आप बहुत सारे लोगों को बोलो ना कि 14 से 16 घंटे भूखा रहना है तो उनको लगेगा हम तो बिल्कुल नहीं कर सकते। बहुत आसान है। सिंपली क्या कीजिए, अपने खाने को 6 बजे या मैक्सिमम 7 बजे खत्म कर दीजिए और सुबह घंटे से आपको भूखा भी नहीं रहना पड़ेगा। मतलब सिर्फ इतना करना है कि शाम का खाना आपको जल्दी खाना है और सुबह जो ब्रेकफास्ट करेंगे वो थोड़ा देर से करना है। इस बीच आप आसानी से अपने पेट को बहुत आराम से रेस्ट दे सकते हैं और वो अपना डिटॉक्सिफिकेशन भी कर सकता है, क्योंकि पेट का काम सिर्फ खाना पचाना नहीं है,
आपकी बॉडी को डिटॉक्स करना भी उसी का काम है, और वो तब करेगा जब आप उसको आराम देंगे और उसको खाना पचाने से थोड़ा समय मिलेगा। तो इसीलिए रात भर के लिए कम से कम 12 से 13, 14, 15 घंटे जितना आप आराम से गैप दे सकते हैं, ये गैप जरूर दें। इतना नहीं कर पा रहे हैं तो हफ्ते में एक बार आप उपवास जरूर रखें, जिस दिन सिर्फ फ्रूट्स ही लें, मतलब जूस भी नहीं लेना है, सिर्फ फल और सब्जियां ही खानी है, कोई सॉलिड फूड नहीं लेना है। इससे आपकी आंतों को थोड़ा आराम मिलता है और साथ में आपको कॉन्स्टिपेशन को जड़ से खत्म करने में मदद मिलती है। अब आपको एक छोटा सा तरीका बताते हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करेगा, साथ में बॉडी से टॉक्सिन्स भी रिमूव करेगा, आंतों को स्वस्थ बनाएगा और आपके गट बैक्टीरिया जितने भी हैं, गुड बैक्टीरिया गट के अंदर, उनको इंक्रीज करने में मदद करेगा। क्या करना है, 1 गिलास पानी आपको लेना है और 1 गिलास पानी के अंदर आपको यहाँ पर थोड़ा सा डालना है धनिया, थोड़ी सी आपको सौंफ डालनी है। थोड़े से मेरा मतलब है आप आधा चम्मच, ये दोनों चीजें डाल सकते हैं, टेबल स्पून नहीं, टीस्पून। तो आप 1 गिलास पानी के अंदर थोड़ा सा साबुत धनिया, थोड़ी सी सौंफ, थोड़ा सा आप जीरा डालें और साथ में अगर है फ्रेश तो थोड़ा पुदीने की पत्तियां डालें, नहीं है तो पाउडर भी डाल सकते हैं थोड़ा सा पुदीने का, क्योंकि ये गट के लिए बहुत अच्छा होता है। इस पानी को लगभग 3-4 घंटे के लिए एक साइड रख दीजिए। रात को सोने से पहले इस पानी का प्रयोग आपको करना है। क्या कीजिएगा, जब आपने खाना खाए हुए लगभग 2-3 घंटे हो गए हैं और आप सोने जाओ, उससे 1 घंटा पहले इस पानी को उबलने रख दीजिए। जब ये पानी उबलते उबलते आधा रह जाए, छान करके इसका सेवन रात को सोने से पहले आपको करना है, सिप सिप करके इसको पीना है। ये क्या करेगा, पूरा दिन जो भी आपने खाया है और अगर वो नहीं पचा है ठीक से तो उसको पचाने में मदद करेगा। दूसरा, आपका रात भर कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो आंतों के अंदर जो मल इकट्ठा रहता है, कॉन्स्टिपेशन आपको रहता है पुराना, उसको मल को खोलने का ये काम करेगा और आंतों को सुबह साफ करने में मदद करेगा। ये आपकी नींद को बेहतर बनाएगा, ये आपके गट के गुड बैक्टीरिया को इंक्रीज करेगा, जिससे भोजन अच्छे से पचेगा भी और शरीर को भी लगेगा। इसके अलावा अगर दिन भर कहीं पर भी आपने कोई ऐसा फूड लिया है जिसकी वजह से बॉडी ने टॉक्सिन्स को क्रिएट किया है, उसको भी शरीर से डिटॉक्स करेगा, यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर निकालेगा। ये बहुत अच्छा ड्रिंक है, पर जरूरी नहीं है कि आप डेली इसको पिए, हफ्ते में 2-3 बार ले सकते हैं। ज्यादा प्रॉब्लम है तो रोजाना भी ले सकते हैं, पर इसका प्रयोग जरूर करें, ये आपको बहुत लाभ देता है। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी पसंद आई होगी और आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।